सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर से हमें एक बार अपनी उपस्थिति में लेकर आया कि उसके वचनों के द्वारा हम कुछ सीख सकें, समझ सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न तरीके से हमसे बातचीत किया है। आज भी प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहता है वचनों के द्वारा। हम विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? क्या उनमें मेरे गिनती है? क्या मैं हूँ परमेश्वर के विश्वास योग्य, या मैं उसके विश्वास योग्य दास हूँ? या हम ऐसा बने हैं क्या अभी तक, या बनने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या? नहीं है तो आज थोड़ा सा हम वचनों के माध्यम से थोड़ा हम देखेंगे कि प्रभु हमें अपने वचन के अनुसार क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। हम एक वचन लेंगे मत्ती 24 का 45 से 51 तक थोड़ा हम देखेंगे। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत कीजिए प्रभु जी। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। स्वामी उनको अपना एक दास को जिम्मेदारी सौंप कर चला गया कि मेरे यहाँ जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी नौकर चाकर हैं, उनको समय पर भोजन दे। जैसे हमको एक सुपरवाइजरिंग दी है, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं और हमारे हाथ के नीचे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं या लोग काम कर रहे हैं। हम उनसे काम तो करा रहे हैं, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए समय पर भोजन दे रहे हैं क्या? सुपरवाइजर हम ठीक से कर रहे हैं क्या? ये तो संसार की बात हो गई। आत्मिक बात, प्रभु के जो दास दासी आज जो प्रभु का, यहाँ कौन से भोजन की प्रभु बात कर रहा है? संसारिक भोजन तो हमको अगर 3 टाइम नहीं 1 टाइम तो मिलता ही है। अगर परिस्थिति हमारी ऐसी बिगड़ी हुई है या ऐसे हालात है, प्रभु 1 टाइम तो देता ही है। लेकिन ये कौन से भोजन की प्रभु बात कर रहा है? आत्मिक भोजन। क्या आज परमेश्वर के दासों को जो भेड़ दी हुई हैं, क्या उनको आत्मिक भोजन जैसा देना चाहिए वैसा दे रहे हैं क्या? क्या लुभावनी बातों से सिर्फ उनको बहलाकर, उनको खुश कर कर रख रहे हैं? खाली बस झुंड इकट्ठा रहे, कलीसिया भरी रहे, और वो कलीसिया में से कितने लोग प्रभु का आगमन होगा साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं। सिर्फ हम उनको खुश करने वाली बातें बोलें, खुश करने वाले वचन सुनाएं। क्या हम ऐसा भोजन दे रहे हैं क्या? आज यहाँ परमेश्वर वही बात कर रहा है, वही भोजन के बारे में बात कर रहा है। विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे
स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। क्या समय समय पर उनको भोजन दे रहा है, वचन दे रहा है क्या? समय पर खुद कलिसिया, परमेश्वर का दास कलिसिया में उपस्थित है क्या? हम भी एक घर के, हमको भी एक जिम्मेदारी दी गई है। घर का एक मेन आदमी रहता है, वो घर को चलाने वाला, और वो सबकी देखभाल करता है। हम जैसे अपने एक एक परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं, उसने खाना समय पर खाया कि नहीं खाया, उसने समय पर उसने ये किया कि नहीं किया, ऐसे ही परमेश्वर अपने दासों से ही बात करता है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी दी गई हैं। जैसे संसारिक जिम्मेदारियों को हम पूरी तत्परता से निभाते हैं, ऐसे परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी हैं उनको हम कितना तत्परता से निभा रहे हैं। क्या उनको हमने प्रायोरिटी पे रखा है, प्रथम स्थान में रखा है क्या? अगर नहीं है तो आज प्रभु ये वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है वो स्वामी, धन्य है वो स्वामी आकर ऐसा ही करते, धन्य है वो दास जिसका स्वामी उसको ऐसा ही करते पाए। वो दास धन्य है जिसका स्वामी जैसा उसको करने के लिए बोला था वैसा ही अगर वो करते पाता है तो उसको धन्य बोला है। उसको धन्य नहीं बोला है जो अपनी मर्जी से सब काम कर रहा है, वो स्वामी की मर्जी से नहीं कर रहा है। हमारा एक स्वामी है, स्वर्ग में है, वो एक सहायक हमको दिया हुआ है जो हमारे साथ में है। वो क्या हम उसकी उपस्थिति में रहकर ये सारे काम कर रहे हैं क्या? या आज भी हमारे बहानेबाजी बहुत है। हम दूसरों को तो बोलते हैं ये करो वो करो समय पर, लेकिन मैं खुद कर रहा हूँ क्या? मेरे अंदर सिर्फ मेरे जो करीबी लोग हैं उनके ही प्रति मेरे अंदर प्रेम है, या उन्हीं के लिए मेरे मन के अंदर क्षमा की भावना है? क्या मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को क्षमा किया है जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं या कोई संबंध नहीं, या ऐसे व्यक्ति की मैंने चिंता करी है क्या? कि सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को क्षमा करना सीखा हूँ जिनसे मेरे करीबी रिश्ते हैं, जो मेरे नज़दीक के लोग हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और पड़ोसी उसमें कोई भी हो सकता है, आपका परिवार का भी, कलिसिया का भी, या अन्य भी, लेकिन हमारा दायरा सीमित है। मैंने कुछ लोगों को इतना अपने मन के अंदर बिठा के रखा है, उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ। और जो दूसरे लोग हैं शायद वो परिवार से संबंधित रखते हैं, लेकिन उनका छोटी से छोटी बातों को मैं क्षमा करने को तैयार नहीं हूँ। प्रभु ने कहा तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। तो हमने किन के क्षमा किए हैं? सबके किए हैं या गिने चुने लोगों के? यहाँ प्रभु वही बोला, अगर ऐसा दास को देखेगा करते हुए तो स्वामी उसको धन्य बोलेगा। उसको धन्य नहीं जो पक्षपात करके प्रभु का काम कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। कौन सी संपत्ति के बारे में बोल रहा है? यहाँ की संपत्ति के बारे में नहीं। यहाँ की तो संपत्ति के ठीक है, तुम किसी के बारे में दो चार अच्छे शब्द बोल दोगे, उसके हाँ मिलाओगे, ठीक है, वो तुमको कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ दे देगा, तो ये संपत्ति तो यहीं रह जाएगी। ये वचन कौन सी संपत्ति के बारे में बोल रहा है? जो स्वर्ग में धन है। तुम यहाँ इकट्ठा करोगे, यहाँ बांधोगे वहाँ भी बंधेगा, यहाँ खोलोगे वहाँ भी खुलेगा। इसका मतलब क्या है? हमको कहाँ पर धन इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। यहाँ का तो धन को कीड़ा खा जाएगा, वचन में लिखा है। यहाँ का जो धन संचय किया है, करोड़ों अरबों कुछ भी है, उनको एक दिन कीड़ा खाएगा। देखिए स्वर्ग का धन है, वहाँ कीड़ा ना खाएगा, ना चोर चोरी करेगा, सेंध लगाएगा। तो हम कहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं? स्वर्ग में। कि यहाँ लुभावने वाली बात हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपना ऐसा दिखाने के लिए चरित्र के मैं बहुत दयावान हूँ, मैं बहुत प्रेम करने वाला हूँ। लेकिन प्रेम का हमने एक दायरा बना के रखा है कि इतने लोगों से हमें प्रेम करना है।
प्रभु ने सबसे प्रेम किया। एक वेश्या से भी प्रेम किया जो पूरे नगर की बदनाम स्त्री थी। एक चोर से भी प्रेम किया जिसने अंत समय पर बोला तो मेरी सुधि लेना जब तू स्वर्ग राज्य में जाए। पतरस से भी प्रेम किया जो 3 बार उसका इनकार कर दिया, उससे बड़े बड़े काम कराए। तो प्रभु ने कभी भेदभाव करके किसी से प्रेम नहीं किया। हमारा प्रेम की एक सीमा है, जो हमारे सर्कल में है हम उनसे प्रेम दिखाते हैं। लेकिन प्रचार हम प्रेम का बहुत बार किए हैं और करते भी हैं, लेकिन हमारा प्रेम एक सीमित है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम असीमित है। उसकी धूप पापी पर भी पड़ती है और धर्मी पर भी। क्या धर्मी के ऊपर वो धूप डालता है या हवा उसको देता है, या पापी के ऊपर नहीं? लेकिन सबके कर्मों का लेखा एक दिन देना पड़ेगा। तो हमारे कर्म, वचन हमें सिखाता है कि हमको वचन के आधार पर चलना है, सबको एक समान समझना है। यहाँ पर जैसे 49 परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और 48 में परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। अपने साथी दासों को पीटने लगे। पीटना मतलब किसी को डंडे से ही मारना नहीं है, शब्द के द्वारा भी हम बहुत कुछ मारते हैं। एक बार अगर हम किसी को हाथ से मारेंगे वो जख्म भर जाएगा, लेकिन हमारा मुंह से बोली हुई बातें वो कभी भी भरती नहीं है। हमने एक व्यक्ति को तो प्रेम दिखाया, वो मेरा परिवार का है, लेकिन एक व्यक्ति वो भी मेरे परिवार का है, लेकिन वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। हमने उससे प्रेम कैसा दिखाया? ठीक है, जाने दो बस। तो प्रभु वचन को हम कैसे लेना है वो हमारे ऊपर है। और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। हमारी दोस्ती ऐसे लोगों से है क्या? हमारा बैठना उठना ऐसे लोगों के साथ में है क्या? तो ऐसे दास के बारे में प्रभु क्या बोल रहा है? ऐसे दास का भाग कहाँ पर है? हम अपने आप को देखना है, हम वो दास, वो कौन सी कैटेगरी के हम दास हैं। प्रभु जो हमसे प्रसन्न होगा। 50 में हम देखेंगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। तब स्वामी ऐसे समय में आएगा जब वह बेफिक्र हो कि मुझे कौन देख रहा है, मैं तो पास्टर हूँ ना, मैं तो घर का मैन हूँ ना, मैं जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ, मेरे को कौन समझाने वाला है, मेरे को कौन बोलने वाला है। अगर बोलेगा भी तो मुझे उसकी सुनना नहीं है, क्योंकि मैं मालिक हूँ। लेकिन एक मालिकों का मालिक और है, वो ऐसे समय आके देखेगा जब हम उसकी बाट नहीं जोते होंगे। तो हमको हमारा न्याय कैसा होना है? समान होना है। इसलिए हमको हर समय परमेश्वर का डर भय मानकर उसकी उपस्थिति में रहना है, क्योंकि जब वो स्वामी आएगा तो वो हमारे कामों का, जो हमने अच्छे किए हैं बुरे किए, उनका न्याय करेगा और उसके द्वारा हमें, उसके अनुसार हमें प्रतिफल देगा। 51 में हम देखेंगे, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। फिर ऐसे व्यक्ति का भाग कहाँ पर होगा? उसका भाग कपटियों के साथ होगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ऐसे लोगों का भाग प्रभु ने ठहरा दिया है। क्या ऐसे लोगों में हम शामिल होंगे क्या? थोड़ा हमको विचार करना है। हमारा बोलना हाँ तो हाँ, ना तो ना हमें ठंडा होना है, या तो हमें ठंडा होना है या गर्म होना है। गुनगुने से प्रभु पसंद नहीं है, वो उगल देगा। थोड़ा दिन हमारी चतुराई से लोगों को हम खुश कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। एक न एक दिन हमारी असलियत को लोग पहचानेंगे। एक न एक दिन हमारे अंदर क्या है प्रभु उसको प्रकट करके बाहर लाएगा। कितना हम लोगों से सही मायने में प्रेम करते हैं, या हमारा प्रेम सिर्फ प्रचार करने तक है, लोगों को प्रचार करके सुनाने तक ही है।
प्रेम हमारा सब जगह दिखना चाहिए, कलिसिया से लेके बाहर तक, जो दूसरे लोग हम उनको नहीं जानते उन तक, सब जगह हमारा प्रेम प्रकट होना चाहिए। ये नहीं कि खाली मेरे परिवार के लिए, मेरे कुटुंब के लोगों के लिए। अगर मेरे परिवार में से कोई गलत कर रहा है तो मुझे उनको भी बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे हम दूसरों को बोलते हैं। कलिसिया में या किसी के घर पे हम जाते हैं, हम कुछ गलत देखते बोलते हैं ना, तो हमको ये स्वभाव हर जगह रखना है। हमारे घर के अंदर ही, परिवार के अंदर, यदि मेरी पत्नी भी अगर चर्च को समय नहीं दे रही है, टाइम पे नहीं आ रही, तो मुझे बोलना है। ये नहीं कि मैं डर की वजह से उससे नहीं बोलूं। मेरे बच्चे अगर समय पर नहीं आ रहे हैं तो मुझे बोलना है। कलिसिया के लोगों को हम बोलते हैं ना, अगर कोई लेट आएगा तो हम बोलते हैं ना। ऐसे अगर मेरा परिवार भी आ रहा है तो मुझे सबके सामने बोलना है, क्योंकि बाकी लोगों को भी हम सबके सामने बोलते हैं ना। तो अगर मेरा परिवार भी वो कैटेगरी में, तो मुझे भी जैसे बाकी लोगों को मैं सबके सामने बोलता हूँ भरी कलिसिया में या लोगों के बीच में, तो उनको भी, मेरे परिवार को भी मुझे बोलना है। अगर ऐसा नहीं करे तो ऐसे लोगों का भाग का होगा, कपटियों का, क्योंकि ऐसे लोगों को ही प्रभु ने कपटी बोला है। सदीसी फरीसी ये काम करते थे, वो खुद कुछ नहीं करते थे लेकिन दूसरों से करने के लिए अपेक्षा रखते थे। अपनी कन की उंगली से भी वजन को नहीं उठाते थे, लेकिन दूसरों के कंधे पर भारी भारी बोझ डाल देते थे। तो ऐसे अगर कोई करता है तो उसका भाग कहाँ पर? तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु ने पतरस को भी समय, जब पतरस प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चला तो उसको भी बोल दिया, हे शैतान दूर हो जा। अपनी माँ को भी बोला। अगर प्रभु का हिसाब से हम चल रहे हैं तो हमको ये सब क्वालिटी हमारे अंदर होना है। मेरी पत्नी भी अगर कलिसिया में बैठी है, मेरा बेटा बैठा है, मेरी बहू बैठी है, कोई बैठा है, ये मेरे एकदम घनिष्ठ भी है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है वो सही नहीं है तो मुझे वहीं बोलना है। क्योंकि बाकी लोगों को तो हम बोलते हैं ना, किसी भी रूप से हम प्रचार के समय हम बोल देते हैं ना। ऐसा अगर हम करते तो सच में हम परमेश्वर के दास हैं। अगर ऐसा हमें आके देखेगा तो वो हमें धन्य बोलेगा। हमें धन्य कौन बोलना चाहिए? परमेश्वर। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं लोगों से, ये मुझे धन्य बोलना चाहिए। आज बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 25:21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमारा स्वामी कौन है? संसार के लोग, परिवार के लोग, ठीक है, वो भी हैं, लेकिन वह यहीं तक रहेंगे हमारे। जब विश्वास बंद हो जाएगा, जला के दफना के अपना अपना घर को जाएंगे। एक हफ्ते तक याद रखेंगे, बाद में कोई याद नहीं रखता है। तो हमको कौन सा स्वामी की हम सेवा करना है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी होगा। आज हम थोड़े में नहीं है तो बड़ा अगर कोई काम दे दिया तो प्रभु कैसे हमको कर पाएंगे? आज छोटी जिम्मेदारी हमसे नहीं निभाई जा रही। कलीसिया में समय पर आने को बोलो, समय पर नहीं आते, लेकिन प्रचार हम 1-1 घंटा कर देते हैं इसी विषय पर। लोग समय पर आना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा परिवार ही नहीं आता है। मेरे परिवार के लोग कलीसिया में बराबर समय पर नहीं आ रहे, लेकिन मैं प्रचार कर रहा हूँ। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास से योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ऐसे दास को बोला है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमारा स्वामी कौन है? स्वर्ग में। उसके आनंद में सहभागी होना है तो हमें ये सब क्वालिटी हमारे जीवन में होनी पड़ेगी। ये पक्षपात को, भेदभाव को दूर करना पड़ेगा। प्रेम हम बहुत चिल्लाते हैं, प्रेम के ऊपर प्रचार भी बहुत करते हैं,
लेकिन हम प्रेम कितने लोगों को दिखाते हैं और किस किस को दिखाते हैं, और किस किस का हम क्षमा रखते हैं और किस किस का हम पकड़ के रखते हैं। सब प्रभु वचन के द्वारा स्पष्ट कर दिया है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन कबूलते नहीं हैं। तो स्वर्ग आनंद किससे होगा, और वो आनंद हमारा कहाँ पर है? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। एक आनंद हमारे लिए प्रभु ने रखा है, वो कहाँ पर है? स्वर्ग में। उसके साथ हम आनंद मनाना है, तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी है। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के वाक्य 16 का 15। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जब वो आएगा सर्वोपरि सर्वप्रधान, देख मैं चोर के समान आता हूँ, बोल के नहीं आएगा। अपने एक वचन में लिखा है, मैं अपने लोगों को बिना बताए कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? देख मैं चोर के समान किसके लिए आएगा? जो प्रभु का वचन को पढ़ा है लेकिन मान नहीं रहे। वचन मालूम है लेकिन मान नहीं रहे। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है जो जागता रहे। धन्य है वो जागता रहे। धन्य कौन है? जो उसके वचन को पढ़ भी रहा है, पालन भी कर रहा है, मान भी रहा है और उसके अनुसार चल रहा है। यानी कि वो जागा हुआ है, आत्मा में जागा हुआ है, आत्मा में सोया नहीं है। भले वो शरीर में शारीरिक नींद तो हर कोई लेता है, लेकिन ऐसा मनुष्य आत्मा में जागा हुआ है। आत्मा में जागने के लिए प्रभु बोल रहा है, जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि वो नंगा तो नहीं। अपने वस्त्र की चौकसी करता है, वो नंगा तो नहीं। हमारा नंगापन, हम तो कपड़े पहने अच्छे अच्छे, हम कहाँ हैं नंगे? आत्मिक नंगापन। जब आदम और हव्वा को अपना नंगापन नजर आया, कब आया? जब उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गईं। हमको भी संसार में रह के हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। जब ये आत्मिक आंखें खुलेंगी तो हमको अपना नंगापन बराबर नजर आएगा। अगर हमारी आत्मिक आंखें बंद है तो हमको अपना नंगापन नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम बड़ी से बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम शिक्षा बहुत बड़ी बड़ी दे रहे हैं। अपने लोगों के हम पापों को छोड़ रहे हैं, दूसरों के को पकड़ के रखे हैं। उनको हम क्षमा मुंह से तो कर रहे हैं, मन से नहीं। कुछ लोगों को तो हमने, वो इस दुनिया में नहीं है, अभी तक भी उनको क्षमा ही नहीं किया है, जबकि उन्होंने कुछ ज़्यादा बिगाड़ा भी नहीं है। आज भी हमने ऐसी गांठ बांध के रखी है। लेकिन हमारा बोलना, चालना, रहना, उठना, बैठना, लोग ऐसे समझे कितने धार्मिक लोग हैं। बहुत कुछ प्रभु वचनों के द्वारा बात करता है, लेकिन मैं उसको कैसे ले रहा हूँ मेरे ऊपर है। मैं कैसे उसको लोगों को समझा रहा हूँ मेरे ऊपर है। नंगापन ना देखे। आदम हव्वा का नंगापन नज़र कब आया? जब उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई, आत्मिक आंख बंद हो गई, संसारी खुल गई, तो उनको अपना नंगापन नजर आने का, परमेश्वर छुपने लगे। हम परमेश्वर से जब भी छुपते हैं जब हमारे अंदर अंतरात्मा हमको गिलानी करती है, वो हमको कचोटती है, तभी हम किसी के सामने जाने से डरते हैं। पीछे उसके बात करेंगे बहुत, लेकिन सामने नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे अंदर क्या बैठा हुआ है। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती लूका 21 का 34। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखिए, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतलब हम कोई किसी चीज़ को अत्यधिक मतलब अपने जीवन में हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐश मौज, वो हमारे अंदर खुमार इतना भरा हुआ है कि हमको दूसरी बातों का
कोई चिंता ही नहीं है। खुमार और मतवालापन, इतना मतवाले हो जाते हैं कि किसी किसी को पैसे का इतना वो है कि उसमें मतवाला है वो, किसी को अपने शरीर का उसमें मतवाला है, किसी को अपने सौंदर्य का, मैं बहुत खूबसूरत हूँ उसमें मतवाला है, किसी को ये मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, उसमें भी मतवाला है वो। अधिक से जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। अत्यधिक हर चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। सुलेमान राजा ने कोई ज़्यादा धन दौलत नहीं मांगी थी, बुद्धि मांगी थी, लेकिन बुद्धि उसका पतन का कारण भी हुई। जब उसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करने लगेंगे, उसने यहाँ तक इस्तेमाल किया कि उसने अन्य, क्योंकि उसने सोचा मैं जो करता हूँ सब सही है, इतना उसको मतलब अपने बुद्धि पे घमंड हो गया। अन्य देव देवताओं को उसने आराधना करनी शुरू कर दी, उनके वो सब स्थान बनाना शुरू कर दिए। क्या हुआ फिर? पतन होना शुरू हो गया। क्या हमारा ऐसा मतवालापन है? क्या ऐसा मतवालापन हमारे अंदर आ गया है क्या? मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो गए। जीवन की चिंताओं से, हमारे परिवार की चिंता, बच्चे को कहाँ डालना है, क्या करना है, बिजनेस की चिंता। आजकल परमेश्वर के दासों को बिजनेस का बहुत चिंता है, बहुत। परमेश्वर को सब चाहिए। परमेश्वर के दास ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, सब मिलना है, लेकिन सही तरीके से वो चीज़ों को हासिल करना है वचन के आधार पर। 2 का 4, 6 का 6, 6 का 12, 12 का 24, ये करने के लिए प्रभु ने नहीं सिखाया है। जो है हम वो ईमानदारी से करना है, नहीं तो संसार के लोग कर रहे हैं, हम भी, फिर हमारी भी गिनती उसमें ही आएगी। अगर हमारे अंदर भी ऐसा मतवालापन है, अधिक से अधिक, प्रभु ने कहा है सोसन के फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, उदाहरण दिया है ना। तो उदाहरण ऐसी है क्या हमें सुनने के लिए या लोगों को प्रचार में सुनाने के लिए? हमको भी मानने के लिए। उनको हमने कभी माना है, लेकिन हमको तो चिंता है। हम कितने बार चिंता में फंसते हैं और हानि नुकसान उठा लेते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 8 का 12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। किसके लिए बोला है? दूसरे लोग के लिए नहीं, राज्य के संतान। और राज्य के संतान कौन है? हम इजरायली आज तक भी बहुत से लोग अब प्रभु को मान रहे हैं, लेकिन अभी तक इजराइल में बहुत लोग नहीं स्वीकार रहे। ऐसे लोग कहाँ रहेंगे? राज्य के बाहर। दूसरों को नहीं बोला है प्रभु ने, राज्य के संतान। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। राज्य के संतान बाहर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनको सब वचन मिला है, उनको समझ दी गई है वचन की। अगर फिर भी वो लोग नहीं वचन का पालन कर रहे, सिर्फ अपने हिसाब से वचन को तोड़ मड़ोड़ कर अपने जीवन में लागू कर रहे, तो ऐसे लोगों को प्रभु बोल रहा है, ऐसे लोग बाहर, भले वो दिखावा कितना भी करेंगे, लेकिन वो बाहर डाल दिए जाएंगे। अगर ऐसा हमारा मन है भेदभाव का, तो कोई गलत फहमी में नहीं रहे, गफलत में नहीं रहे। वचन दोधारी तलवार है, इधर भी काटता है उधर भी काटता है। मुझे अगर बोलना है तो मुझे सबको एक समान समझ के बोलना है। ये नहीं कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। सबको एक समान समझ के हमें बोलना है। वचन भी किसी को हम देखकर नहीं बोलना है, प्रभु को देखकर बोलना है। एक वचन हम बोलेंगे, देखेंगे, यूहन्ना 14 का 3। हालेलुया।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं तुमसे कह देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। किसके लिए बोला है? जो विश्वास योग्य दास, उसके लिए प्रभु वहाँ जगह तैयार करने गया है और जाता है तो उनको ही वहाँ, जिनका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है। जगह तक तैयार करने के लिए जाता हूँ, मैं आऊँ तो तुमको भी साथ लेकर जाऊँगा। जब प्रभु का आगमन होगा तो कौन लोग जाएंगे? प्रभु ने ये वचन में स्पष्ट किया है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु जगह तैयार करने के लिए गया है, अब दोबारा आगमन होगा तो आगमन में कौन कौन जाएगा? प्रभु ने स्पष्ट किया है, मैं जाऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब कौन जाएगा उसके साथ में, ये प्रभु को ही मालूम है। अगर हमने पीछे के वचन पढ़े उसके अनुसार हमारा जीवन है, हम कोई भेदभाव नहीं किया है, पक्षपात नहीं किया है, प्रभु का काम जो सौंपा ईमानदारी से हमने किया है। कलीसिया में जो टाइम मुझे दिया वो टाइम में मैं गया हूँ। जो भीड़ की, जो कलीसिया की मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैंने अच्छी तरह से निभाया है। जो कलीसिया का समय मैंने उस समय कलीसिया को दिया है। जो बाहर का समय है बाहर के लोगों को दिया है, लेकिन कलीसिया का समय में मैं बाहर के लोगों को समय दिया हूँ, वो भी प्रभु पूछेगा। जो जिम्मेदारी तुमको दी गई थी वो जिम्मेदारी को तुमने बाहर जाके पूरा किया, लेकिन जिसकी तुम्हें मैंने हाथ में सौंपा था उनका क्या? सब पूछेगा प्रभु एक दिन। हम चतुराई से यहाँ तो कैसे भी बच के निकल जाएंगे, लेकिन उसके सामने से बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। एक वचन हमने प्रकाशित वाक्य 3:10, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। हालेलुया पिता। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखिए, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखे जाने के लिए संसार में आने वाला है। परखे जाने के लिए संसार में आने वाला है। कौन आने वाला है? कौन परखेगा हमारे कामों को? प्रभु किसके लिए बोल रहा है? मैं बचा के रखूंगा, परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के समय आने वाली है। जब कलीसिया यहाँ उठा ली जाएगी तब विश्वास को सबको परखा जाएगा। जो उसमें स्थिर रहेंगे, प्रभु के जब आगमन दूसरा होगा, ऐसे लोगों को प्रभु ने बोला है मैं उनको बचा के रखूंगा, और जब आगमन होगा तो उसके साथ जाएंगे। लेकिन जो नहीं गए, जो यहाँ रह गए, वो कौन रहे, कैसे लोग रह जाएंगे, ये हमको सोचना है। क्या मेरी उसमें है क्या गिनती, या आपकी है क्या? इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, अब आया नहीं, आने वाला है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तूने मेरे धीरज के वचन को, अगर उसके वचन को हमने थामे रखा है तो परीक्षा के समय वो भी हमें बचा के रखेगा। जब इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने वाला आएगा, अगर उसके वचन को हमने सच्चाई से थामे रखा है, कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको एक समान हमने वचन बोला है, पक्षपात करके नहीं बोला है, मेरी पत्नी के लिए अलग, मेरे बेटे के लिए अलग, कलीसिया के लिए अलग, रिश्तेदार के लिए अलग। तो प्रभु ऐसे लोगों के लिए बोला है, तूने मेरे वचन को अगर थामे रखा है सच्चाई से, तो मैं वो परीक्षा लेने वाला जो आने वाला है उससे मैं बचा के रखूँगा। वो समय में जब प्रभु का आगमन होगा, प्रभु हमको भी बचाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा।
क्या ये वचन को हमने अपने जीवन में संजोया है क्या? वचन को थामे रखा है क्या? सिर्फ हमने बोला है, उसमें चलने का प्रयास किया है क्या? कि हम जहाँ गए चकाचौंध में फंस गए, तो वहाँ के होके रह गए। जहाँ गए वहाँ के हो गए, दूसरी जगह वहाँ के हो गए, तीसरी जगह गए वहाँ के हो गए। उनके हिसाब से हमने चलना शुरू किया। दूसरी कलीसिया में गए, वो कलीसिया के हिसाब से चलना शुरू किया। ऐसा जीवन है क्या हमारा? हमको किसी के हिसाब से नहीं, वचन के हिसाब से चलना है, वचन के अनुसार चलना है। चाहे हम 10 कलीसियाओं में जाएं, 10 जगह प्रचार करें, लेकिन हमको जो वचन हमको वो बता रहा है उसके हिसाब से चलना है। यानी कि हम जहाँ गए उनके हिसाब से हमने वहाँ चले, उनके हिसाब से हमने अपने आप को डाल दिया। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। प्रभु ने वचन के द्वारा सभी से बातचीत की, मुझे भी बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए वचन के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे और सभी के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भी सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने वचन बोलने के लिए मुझे सहायता मदद की प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु आज आपने दिए वो वचन केवल लोग सुनने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले बनने पाए। हमारा विश्वास, हम विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कब बनेंगे प्रभु? आपने कहा है वो कौन है दास? क्या मैं उसमें हूँ क्या? मैं विश्वास योग्य दास हूँ क्या, या दास ही हूँ क्या? प्रभु आज हमें बताने पाए। अगर मैं अभी तक विश्वास योग्य दास या दासी नहीं बनाऊँ तो प्रभु मुझे वचन के द्वारा आशीष करे। मैं विश्वास योग्य परमेश्वर का दास दासी बनने पाऊँ, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के मैं मेरा व्यवहार होने पाए, मेरा वातावरण होने पाए, मेरा चाल चलन होने पाए। ये सारी बातों के लिए प्रभु आपको ही मान महिमा आदर गौरव देते हैं प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जितने भी लोग वचन को सुने, कृपया मेरा अनुरोध है ये वचन दूसरों को भी शेयर करें। जिनको वचन नहीं मालूम है उन तक ये वचन पहुंचाएं, ताकि उनका भी जीवन नाश होने से बच पाए और प्रभु उनको भी आशीष करे। सभी को जय मसीह की।